बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। चलिए अब हम एक सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। घोसी मऊ के स्कूल में आपका बच्चों, अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ये बर्फीली जलवायु से लेकर गर्म झरनों तक में पाए जाते हैं। ये मनुष्यों और जानवरों के शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं। बच्चों, अब हम मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। ये अल्कोहल और सिरका बनाने में भी मदद करते हैं। बच्चों, अब हम मित्र जीवों के औषधीय उपयोग को समझेंगे। इनसे पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती हैं। ये दवाएं बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, को खत्म करते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव पर्यावरण को कैसे साफ करते हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधों और जानवरों के अपशिष्ट का वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में को बदल करते हैं। बच्चों, अब हम हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ेंगे। ये सूक्ष्मजीव पौधों और जानवरों के बीमारी पैदा करते हैं। वे बीमारी फैलाने वाले सरल पदार्थों में को बदल कर कहते हैं। बच्चों, अब हम जंतुओं और पौधों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को समझेंगे। रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज को सरल पदार्थों में को बदल कर कहते हैं। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की पहली कक्षा शुरू करेंगे। हमारा पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की फसलों और कृषि पर कहते हैं। बच्चों, उगाने के लिए किसान कई चरण अपनाते हैं। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। इससे पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं। मिट्टी को उलटने पलटने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग होता है। बच्चों, उगाने के लिए तैयार करने के बाद अगला चरण बुआई है। बुआई के लिए साफ और स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त बीज पानी पर तैरने लगते हैं। सीड ड्रिल का उपयोग होता है। बच्चों, उगाने के लिए तीसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। बुआई है मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाना। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, का उपयोग होता है। इसकी बच्चों, उगाने के लिए तीसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। बुआई है को पानी की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% पानी होता है। आधुनिक विधियों से हम पानी की बचत ड्रिल का उपयोग होता है। इसके बच्चों, उगाने के लिए तीसरे चरण के बाद फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हमारे देश में दरांती द्वारा कटाई की जाती है। आधुनिक कटाई के लिए हार्वेस्टर ड्रिल का उपयोग होता है। इसके बच्चों, उगाने के लिए तीसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। खेत में अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से पौधों में लगभग 90% पानी होता है। आधुनिक विधियों से हम पानी की बचत ड्रिल का उपयोग होता है। बच्चों, आज हमें देखा कि सूक्ष्मजीव क्या और वे कहाँ रहते हैं और कहाँ रहते हैं। अब हम इनके अलग अलग प्रकारों को विस्तार से समझेंगे, जैसा कि हमने बड़ा दिखाता है। बच्चों, आज हमें देखा कि सूक्ष्मजीव क्या और वे कहाँ रहते हैं और कहाँ रहते हैं। अब हम इनके अलग अलग प्रकारों को विस्तार से समझेंगे, जैसा कि हमने बड़ा बैक्टीरिया। बच्चों, आज हम इन छोटे जीवों को देखेंगे। ये देखिए, पानी में मिट्टी कैसे मिलती है। इन्हें 4 मुख्य समूहों में बांटा गया है। माइक्रोस्कोप इन्हें बड़ा दिखाता है। नमस्ते बच्चों, डिजिटल साइंस लैब में आपका स्वागत है। आज हम एक नया रोमांचक अध्याय शुरू करेंगे, पौधों और जंतुओं में जनन। हम सीखेंगे कि जीवन की निरंतरता कैसे बनी रहती है। नमस्ते बच्चों, डिजिटल साइंस लैब में आपका स्वागत है। आज हम एक नया रोमांचक अध्याय शुरू करेंगे, पौधों और जंतुओं में जनन। हम सीखेंगे कि जीवन की निरंतरता कैसे बनी रहती है। बच्चों, अब हम समझेंगे श्वसन प्रक्रिया। अब पाचन अगले महत्वपूर्ण तंत्र को समझेंगे, जो है हमारा परिसंचरण तंत्र। हृदय इसका मुख्य अंग है जो रक्त को पंप करते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे, चलिए अब पाचन तंत्र को समझ महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है श्वसन तंत्र। इसमें मुख्य अंग हमारे फेफड़े होते हैं, एक अंग तैयार करते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे, चलिए अब पाचन तंत्र को समझते हैं। अमाशय और भोजन नली मिलकर और भोजन को पचाते हैं, एक अंग तैयार करते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि कैसे कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाती हैं। समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है और अलग अलग ऊतक मिलकर एक अंग तैयार करते हैं। बच्चों, अब हम पौधों की कोशिकाओं को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं। इसी तरह जीव आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। इस प्रैक्टिक कोशिकाओं की वृद्धि को समझेंगे। बच्चों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और ये मिलकर ऊतक और अंग बनाते हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। विज्ञान की दुनिया बहुत अद्भुत है। बच्चों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और ये मिलकर ऊतक और अंग बनाते हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। विज्ञान की दुनिया बहुत अद्भुत है। तो चलिए अब हम कोशिका के अगले मुख्य भाग को देखते हैं। स्क्रीन पर आप कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस को देख सकते हैं। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए कोशिका के अगले अंग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप इसकी संरचना देख सकते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों, जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक और अंग बनाती हैं। पाचन तंत्र इसका एक उदाहरण है।